मिश्रा जी, आज तो आपने प्रधानमंत्री की जुबान से सुन लिया, अब भी आपको डोनाल्ड ट्रंप की बात पर यकीन होगा। भाई आप तो कहते थे कि एक फोन कॉल पर सरेंडर हो जाते हैं मोदी जी। यहां तो फोन कॉल भी आया, लंच का न्योता भी आया, बातचीत करने की गुजारिश भी हुई, अमेरिका आने का न्योता भी मिला, लेकिन वो रिक्वेस्ट, वो फोन कॉल, सब कुछ खारिज हो गया, सब कुछ दरकिनार कर दिया गया। विवेक भाई, आप कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हो हमारे डिप्लोमेटिक फेलियर को। मतलब आप बोल रहे हो कि ट्रंप ने बोला नहीं नहीं, मुझे मोदी जी आपके साथ लंच करना है, अगर आप नहीं आओगे तो मैं आसिम मुनीर को बुला लूंगा। कैसी बात है ये? मतलब मोदी जी ने मना कर दिया तो उन्होंने आसिम मुनीर को बुला लिया क्या लंच के लिए? आप एक मैंने ऐसा कहा डिप्लोमेटिक क्या? फेलियर को, नहीं, मैंने आप ऐसा एक क्या, मैंने सिद्धार्थ हाँ, दवी जी, मैंने मैं ऐसा बता क्या रहा कहा क्या? हूं। नहीं, कौशिक आप जी, जिस मैंने ऐसा हिसाब कहा से कि इसको उन्होंने इनको पोर्ट्रे नहीं कर बुलाया रहे तो उनको हो बुला लिया। कि मोदी जी ने लंच के लिए मना कर दिया ट्रंप जी को, और क्यों गए? क्योंकि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का 1 साल का फेलियर का इवेंट था। वहां पर महिलाओं के साथ कैसे अत्याचार हो रहे हैं, वहां छोड़िए, नहीं उत्तर नहीं, वो प्रदेश अभी में, अभी हम उस पे उत्तर किसी प्रदेश में आज की उस पे घटना भी है। बात कर लेंगे किसी और दिन, लेकिन तो अभी आपने अभी सवाल फॉरेन पूछा विवेक जी, रिलेशंस पे मुझे बात करते हैं जवाब, ना। हाँ, मैं आप मुझे लोग मुझे कहते मुझे थे कि एक इशारा आया, अभी मैंने सुनवाया राहुल जी का बयान। भाई कोई चाइनीज एम्बेसी थोड़ी है कि इशारा आएगा और तो वहां पर अग्रीमेंट साइन करने के लिए चले जाएंगे। अरे आप बताइए ना, ट्रंप ने हमारा 14 बार, पहले 13 था, अब 14 बार हमको बोला है कि हे मोदी जी, आपके साथ हम ट्रेड करेंगे, आप सीज फायर करिए। मोदी जी ने एक बार कब पब्लिक फोरम में बोला कि ट्रंप ने ऐसा नहीं कहा? मोदी जी ने मिनिस्ट्री जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक नोट दे दिया, आप जाके पढ़ दीजिए। उसके 10 मिनट बाद ही ट्रंप फिर बोल दिए तो आई लव पाकिस्तान। मिस्री जी तो भारतीय सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता तो हाँ, तो आप विदेश बताइए मंत्रालय ना, के हैं उनको बलि का जी। बकरा क्यों बनाया जा रहा नहीं है? नहीं, ये आपको नहीं आप मुझे, लगता कि अगर हमारे अश्विनी अंदर, भाई, हम विद ड्यू हमारे अंदर रेस्पेक्ट, एक, जी, अभी तो मोदी जी ने साफ साफ कहा ना कि भाई आया था न्योता, मंच पर कहा, खुले मंच पर कहा। हाँ, अरे भाई, किस चीज करने है का आया किसी था? में लंच इतना करने हिम्मत का? कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति कोई चलता फिरता किसी रेहड़ी पटरी का ओनर तो नहीं है। भाई अमेरिका का राष्ट्रपति ही है वो, डोनाल्ड ट्रंप। उनके न्योते को ठुकरा देना और ये कहना कि भाई अभी देश के कुछ काम जरूरी है, वहां जाना जरूरी है, इसको आप लोग क्या बहुत हल्का मान रहे हैं? और देश का क्या काम था? भारतीय जनता पार्टी का उड़ीसा में 1 साल का फेलियर का इवेंट, इसको आप देश का बड़ा काम मानते हैं? और वो भी तब जब अमेरिका के साथ हम 100% तरीके से डिप्लोमेटिक फेलियर में बैठे हुए हैं, जब ट्रंप जी हमको 14 बार बोल चुके हैं कि हमने सीज फायर रुकाया। विवेक जी, आप इस बात को नोटिस करिए, ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि टेररिज्म को ट्रेड से निगोशिएट किया जा सकता है। हिंदुस्तान का हमेशा से स्टैंड रहा है कि टेररिज्म एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर, और ट्रंप ये बार बार बोल रहे हैं कि हमने बोला कि बंद करिए, हम आपके साथ ट्रेड करेंगे। आसिम मुनीर को लंच पे बुला रहे हैं, और हम, हमारे मोदी जी जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कहीं तो बोले कि जो ट्रंप बोल रहे हैं वो इररिलेवेंट है। कहीं नहीं बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? हमने ट्रंप के इनविटेशन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि हमारा लंच का इनविटेशन आया था। नहीं नहीं, हमने इसलिए अस्वीकार किया कि हमें यह जवाब देना था कि अगर आप मुनीर के साथ बैठकर लंच करेंगे, अगर आप पाकिस्तान के साथ गलवैयां करेंगे, तो हमारे आपके रिश्ते सामान्य नहीं रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कौन से देश का राष्ट्राध्यक्ष मना कर सकता है? छाती ठोककर मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, विवेक जी, किस देश का राष्ट्राध्यक्ष मना कर सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप निमंत्रण दें और वो सामने वाला जाकर मना कर दे कि भाई हम नहीं आ रहे? विवेक जी, मैंने ये चश्मा उतार दिया है, आप भी ये चश्मा उतार दीजिए और उन मेरे फैक्ट पे चश्मा नहीं बात लगा करिए। सर, हाँ, मेरे मतलब चश्मा मैं नहीं बोल रहा लगा, हूँ, आप जिस लोगों के चश्मे से लगा आप है। देख रहे हैं उस चश्मे को उतार दीजिए और उस फैक्ट से देखिए कि मेरे ये नहीं हमारे लगा लिए सर, डिप्लोमेटिक कितना बड़ा फेलियर है। मैं ट्रंप इसे बार भारत की बार 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 कूटनीतिक जीत बार बार मानता हूं। हमारी इंसल्ट कर रहे हैं और हम जवाब नहीं हमने दे पा रहे। हम हमने क्या बोल रहे हैं? अमेरिका हमने को लंच उसकी के लिए भाषा मना में कर जवाब दिया। दे दिया। आप इसको इस चश्मे से क्यों नहीं देखते? मैंने वैसे कोई चश्मा नहीं लगा रखा है, देखिए मेरे आंख भी खुले हैं, कान भी खुले हैं, सरकार और का जबान चश्मा तो लगा हमेशा रखा खुली है। रहती है। आपने सरकार का चश्मा लगा रखा है विवेक नहीं नहीं, भाई। बिल्कुल नहीं, आपको शायद दिख ये नहीं रहा गलत है। नैरेटिव है। अश्विनी मिश्रा जी, देखिए फैक्ट को फैक्ट से काउंटर करेंगे तो आपको ऐसे किसी नैरेटिव की आवश्यकता नहीं आप पड़ेगी। बताइए मुझे फैक्ट क्या है। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, मैं आप बताइए एक फैक्ट लाइन क्या का है। फैक्ट है, प्रधानमंत्री ने अमेरिका का न्योता ठुकरा दिया। आप इसको किस कैसे चीज का? देखते हैं? किस चीज का? डिप्लोमेटिक टॉक का किस चीज का उनका ठुकरा दिया? लंच करने का ना। और उन्होंने क्या किया? ओके, आप नहीं आ रहे हो, हमको तो लंच करना है, हमको तो कोई चाहिए, मुनीर जी आप आ जाइए, है ना? अश्विनी यही किया जी, क्या?
डोनाल्ड ट्रंप वाकई लंच करने के लिए बुला रहे होंगे कि भैया मोदी जी आपको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, आप हमारे साथ आके 1 टाइम का लंच कर लो। बात तो डिप्लोमेसी की होनी होगी ना। अब आप ले फिर से चश्मा लगा लिए, देखिए। अरे अश्विनी जी की आवाज क्यों नहीं आ रही भाई साहब? पीसीआर क्या हो रहा है? अब आ रही है। आप जी अश्विनी जी जल्दी से, बाकी आपको भी मेहमानों और को मुझे भी सबको साफ साफ देखने की हाँ। जरूरत है कि हम टोटल डिप्लोमेसी फेलियर में भी सरकार डिप्लोमेसी का फेलियर है गुणगान आपका कर आरोप रहे है। हैं। ठीक है, सूर्य मैथिल जी के पास जा रहा हूं। डिप्लोमेसी फेलियर है सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत अब माता की देखिए, जय। यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता आपने बैठाए हैं, उन विचारों के पास जवाब ही नहीं है, तर्क ही नहीं है, तो फिक्शन और जो है वो फेक न्यूज फैला रहे हैं। अब देखिए, ये बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप साहब का जो लंच है वो ठुकरा दिया तो क्या हो गया, क्या बहुत बड़ी बात हो गई। इनको समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। भले ही वो उनकी कूटनीति कुछ भी हो, लेकिन इस समय में जहां पर भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर पीटा, भारत ने अंतरराष्ट्रीय जो संधि थी उसको तोड़ा, भारत ने अपने हिसाब से जिससे चाहा उससे व्यापार किया, जिससे चाहा माल खरीदा, ये भारत की कूटनीति है। और अमेरिका भारत पे एक भी सैंक्शन नहीं लगा पाया। मैं विवेक जी आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका ने मना किया, ईरान से कोई व्यापार नहीं करेंगे, कोई भी। आज पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उसकी मैं एक वीडियो देख रहा था कि आसिफ मुनीर को बुलाकर समझाया कि बेटा ईरान से कुछ मत खरीदना, और वो कह रहा है कि हमें ये तो बताया जाए कि हम ईरान से न खरीदे तो हम कहां से खरीदे, हमारी भी तो जरूरतें हैं। क्या मोदी जी इस दबाव में आए? मोदी जी ने कहा नहीं, मैं ईरान से खरीदूंगा, और रुपए में ट्रेड हुआ। विवेक जी, रुपए में ट्रेड हुआ। नहीं, ईरान पर सैंक्शन लगने के बाद हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था सर, ये बात भी सच है। नहीं, मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। रुपए तो ट्रेड हुआ ना ईरान के संग में। नहीं, मैं मौजूदा दौर की बात कर रहा हूं, ऑप सिंदूर के बाद के हालात की बात। मैं पहले की बात कर रहा हूं जी। और डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड रिजिम में आने की बात। डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे आंखें तरीरी भारत के ऊपर, इसका जवाब तो जाना चाहिए। और मुझे आज इस बात की खुशी है, प्रधानमंत्री ने खुले मंच से जवाब दिया कि हम आपके लंच को नहीं स्वीकार कर सकते। पहली बात, रीजन जो कुछ भी रहा हो, वो जो कुछ भी बता रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तो एक रीजन रहा होगा कि भाई अमेरिका का चाल चलन जो है वो ठीक नहीं है। 30 सेकंड तो दे दीजिए मुझे। हाँ प्लीज, पूरा खिंचवा रहा हूं। धन्यवाद। उसके अलावा चाहे वो रशिया हो, रशिया से लगातार युद्ध यूक्रेन का चला, पूरे की पूरे वेस्ट जो है वो रशिया के खिलाफ है, लेकिन भारत ने रशिया से ऑयल और गैस दोनों में ट्रेड किया, और रूबल और रुपीज में ट्रेड हुआ है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ये हमारी कूटनीति है कि हम पे कोई सैंक्शन, हिम्मत नहीं है किसी भी देश की लगाने की आज के समय में। एक और बात, आप लगातार चिल्ला रहे थे नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये मेरे पास में बैरक ओबामा है, और ये बैरक ओबामा की खुद की लिखी हुई जो है बायोग्राफी है, और इस बायोग्राफी में उन्होंने जो है वो कहा, मनमोहन सिंह जी जब 2010 में उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि आपने 26/11 पे हमला क्यों नहीं किया पाकिस्तान पे? तो उन्होंने कहा कि हमने हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत के अंदर जो एक धर्म विशेष को इकट्ठा होने का मौका मिल जाता, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल जाता। अब भैया ये जो है, ये झूठ बोल रहे थे क्या अपनी बायोग्राफी में लिखकर? तो नहीं, मैं दूसरे सवाल पर आना चाहता हूं। अश्विनी मिश्रा जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं दूसरे सवाल पर आना चाहता हूं। मेरा सवाल सूर्य मैथिल जी ये है कि आप आज कह रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कोई मामूली आदमी नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप अगर मामूली आदमी नहीं, यही डोनाल्ड ट्रंप चीख चीख कर कह रहे हैं हमने वॉर रुकवा दी, हमने सीज फायर करा दिया, तो उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, मैं 2-3 चीजों को पॉइंट आउट करूंगा, फिर आप जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। भाई भारतीयों के साथ क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने? हाथ में हथकड़ी डालकर और जंजीर डालकर, सीकट डालकर भेजा अमृतसर एयरपोर्ट पर, वो विमान लैंड हुआ, हमारे लोगों को इस तरह से डिपोर्ट किया गया। तीसरा चीज क्या किया उन्होंने? तीसरी बात, उन्होंने जो भारत के साथ रिलेशन है उसको बिल्कुल भी एक तरह से नेग्लेक्ट करते हुए, नजरअंदाज करते हुए, बार बार भारत की गरिमा के साथ जो है वो उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की, और कहा कि हमने ट्रेड का दबाव दिया, हमने ट्रेड की बात की, तब जाकर दोनों देशों में सीजफायर हो गया। तो ये जो इस तरह के वक्तव्य हैं और इस तरह का स्टांस है, ये फिर हर्ट करता है। ये इंडियंस के सेंटिमेंट को, भारतीयों के सेंटिमेंट को, हिंदुस्तानियों के सेंटिमेंट को हर्ट करता है। सूर्य मैथिल जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
देखिए विवेक जी, आपने जो तीनों पॉइंट उठाए मैं उसी पे बोलना चाहता हूँ और मैं जी। फिर अपनी बात पे टिका हुआ हूं। मैं हमेशा इस बात पे टिका रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो विश्व में बहुत बड़ी शख्सियत है और जब भी वो कोई मूव लेते हैं वो कुछ ना कुछ अपने फायदे के लिए, अमेरिका के फायदे के लिए करते हैं। भारत ना तो अरे दबा भाई, है वो और आसिम ना ही मुनीर को डरा लंच में बुला के खाना खिला रहे हैं, व्हाइट हाउस में है। बातचीत भाई कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, आप मेरे को 2 मिनट बोलने तो देंगे। हम्म। भारत ने कभी भी अमेरिका के दबाव में कोई कार्य नहीं किया, यही सबसे ज्यादा चुभन डोनाल्ड ट्रंप को है। और मैं अच्छा। आपको बताऊं, अमेरिका हाँ। से परमिशन लिए बिगैर क्या हमने अमेरिका से परमिशन ली क्या जब पाकिस्तान को ठोका? और आप जो आसिफ मुनीर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि इस समय जो ईरान और इजराइल की जो फाइट हो रही है, उस हाँ। फाइट में जो मैं ये कहूं कि ज्योग्राफिकली अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। आप ये समझिए कूटनीतिक रूप से वो केवल भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, पूरे विश्व में जुड़ा हुआ है। वो अपने फायदे के लिए वो तो सौदागर है, कुछ भी करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी को उसने अगर ऑफर किया तो प्रधानमंत्री जी ने उसको 2 टूक जवाब दिए, बेटा अगर तुम इस प्रकार की बातें करते रहोगे तो भारत जो है वो आपको भी निगलेक्ट करना जानता है। अगर आप हमको निगलेक्ट करोगे या हमारे खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा रचोगे। ठीक है, एक कूटनीतिक जवाब क्या आप ये कह रहे हैं, ये अच्छा आंसर आपका। मैं जी। सीधे सिद्धार्थ दवे कुछ कहना चाह रहा है, उसका मेरे जनरल जीजी द्विवेदी और यूके देवनाथ सर, संजीव श्रीवास्तव आपके पास है। सिद्धार्थ दवे कुछ कहना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ दवे जी। जी विवेक जी, मैं तीन क्विक पॉइंट्स, तीन बातें बताना चाहता हूं। जी। एक, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने जो बताया कि 13 बार 14 बार वो गिनवा रहे थे कि किस तरह से ट्रंप ने कहा कि वो मीडिएट उन्होंने किया है। एक तरफ वो है, और मैं ये 140 करोड़ और जो आपके दर्शक देख रहे हैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं कि वो किसको बिलीव करेंगे, वो ट्रंप को बिलीव करेंगे या भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, वो जो कह रहे हैं उनको बिलीव करेंगे। आप किस पे विश्वास करेंगे? अपने ही देश के विदेश सचिव पे विश्वास करेंगे या ट्रंप पे जो आप गिनवा रहे थे 13 या 14 बार? वो एक बात।